जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को जो कॉपी का फर्स्ट पेज होता है इसमें आपको ये सारी चीज़ें कैसे भरना है। देखिए, पढ़ाई तो अपनी जगह होती है लेकिन ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जैसे आपने चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से कॉपी लिख ली और इसमें जो आप लोग छोटी सी मिस्टेक कर दोगे तो समझ लो फेल हो सकते। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा OMR शीट भरने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। हमारे पास देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड है, तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए पूरा यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन बाकी देख लीजिए सारी चीज़ें, लेकिन अच्छी तरीके से बता दूंगा। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। देखिए जो कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा ही होगा, चाहे क्लास 10th में होगे या 12th में, सेम होता है। यहाँ पर देखिए लिखा होगा परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। यहाँ पर आपको पहला अनुक्रमांक अंकों में, फिर शब्दों में, फिर विषय, ये सारी चीज़ें 6 ही प्रविष्टियाँ भरना होता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना होगा, तो एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा, इसमें लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। फिर उसके बाद में लिखा केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद की यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी यहाँ पर जो चीटिंग होगी वो नहीं ले जाना, ये भी ध्यान रखना, और आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं डालना है। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या है कि पूछा गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखिए अंक क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पूरा यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए अनुक्रमांक, इसको रोल नंबर बोला जाता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, जितना भी हो आप लोग याद कर लो, ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर नीला या काला कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो सपोज करिए जैसे आपका रोल नंबर है यहाँ पर 22 से शुरू होगा, 22 और 55 से ही शुरू होगा सभी का रोल नंबर। क्लास 10th वालों के लिए, सॉरी यहाँ पर 12th वालों के लिए, हो सकता है क्लास 10th में होंगे उनके भी इसी से शुरू होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना भी जितना भी हो ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर 65 और यहाँ पर इस प्रकार से कितना भी हो सकता है। अब पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए शब्दों में जो करोड़ों में, जैसे इकाई दहाई में लिखोगे तो करोड़ों में आएगा और यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इसलिए हमें क्या करना, एक एक करके लिखना है। क्या करोगे, हमें एक एक करके लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2, ये सारी चीज़ें आपको लिखना यहाँ पर आना चाहिए अच्छी तरीके से, कामा लगाना। फिर 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखना, कामा लगाना, छोटा छोटा लिखना है और साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद में 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है, 6 को 6 लिखा जाता है। 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। जो 0 होता है उसको शून्य कहा जाता है, तो आपको शून्य लिखना है। फिर 2 है तो कामा लगाकर यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से भरना। फिर पूछा जाएगा विषय। अब देखिए जो आपका पहला पेपर हिंदी का ही होगा, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में, तो विषय हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भर देंगे हिंदी। देखिए कॉपी का कलर चेंज हो सकता है, कोई दूसरा भी आ सकता है, लेकिन 6 ही प्रविष्टियाँ आपको भरना होगा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में, सेम ही यहाँ पर तो आपको लिखना होता है, केवल प्रश्न पत्र लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, केवल प्रश्न पत्र, ठीक है, इतना आपको लिखना है। फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो यहाँ पर संकेतांक है इसी को यहाँ पर आपको लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। 832 ESV हो सकता है, 800 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास और पेपर है, यहाँ पर देखिए 830 EHG, जो भी हो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो यहाँ पर 832 था, ब्रैकेट में ESV था, ऐसे कर देंगे। फिर पूछा जाएगा परीक्षा का दिन, पहला पेपर आपका सोमवार को है तो यहाँ पर लिखेंगे सोमवार, और आपको सभी दिन आने चाहिए, अच्छी तरीके से लिखना भी, ठीक है। हिंदी में भरोगे तो सारी चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए। फिर पूछा जाएगा परीक्षा तिथि एवं पाली। अब देखिए डेट आपकी जो होगी 24 फरवरी से पेपर है, तो 24 यहाँ पर 2/2025। फिर पाली, जो आप लोग क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली डालना है, और जो क्लास 12th में होंगे तो द्वितीय पाली डालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रथम पाली, 12th वाले होंगे तो द्वितीय पाली। फिर पूछा जाएगा परीक्षा केंद्र का नाम, क्या पूछा जाएगा, केंद्र का नाम डालना। अब केंद्र का नाम कहाँ मिलेगा, ये देखिए आपके एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा, ये देखिए लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, और इसी में ये देखिए यहाँ पर कॉलेज का नाम ऊपर ही लिखा है। अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, अपने कॉलेज का नाम डालना है। तो ये जो लिखा है CBGIC ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई, इंग्लिश में लिखा होगा, इसको आपको हिंदी में लिख देना है।
तो जो भी हो अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, कॉलेज का नाम डालना है। तो क्या लिखा था यहाँ पर C, फिर B, फिर क्या लिखा था GIC, यहाँ पर GIC ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई, बेनीगंज ब्रैकेट में हरदोई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। तो आपको ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना, आपको कुछ भी और कोई भी चीज़ें आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें और देखिए सारी चीज़ें पूछा जाता है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक यहाँ पर स्वयं भरे, ये आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये 6 ही प्रश्नियाँ भरना है। ठीक है, केवल कॉपी का यहाँ पर देखिए रंग होगा वो चेंज हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा जो OMR शीट होती है इसको कैसे भरना है, जो आप लोग क्लास 10th में होंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे भरना है यहाँ पर देखिए, जब वहाँ बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर पहले से ये सारी चीज़ें इसमें भरी होंगी। केंद्र कोड बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिला का कोड ऐसे डाल देना। जिला का कोड कहाँ मिलेगा, ये आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा होगा। देखिए 33 हरदोई है तो यहाँ पर लिखा होगा 33 हरदोई लिख देना, जहाँ पर भी हो जिस जिले में रहते हो हम। फिर केंद्र कोड, अब देखिए ये जो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है यही कोड होगा, ऊपर जो लिखा है ये 033 और यहाँ पर 96। तो यहाँ पर जितना भी हो ऐसे डाल देना। ये देखिए दूसरा था इसलिए मैंने लिख दिया। फिर अनुक्रमांक जो भी हो ऐसे फिल कर देना। फिर पूछा जाएगा विषय का कोड और नाम। अब देखिए कोड जो आपका होगा ये होगा, ये कोड कहा जाता है। ठीक है, ये संकेतांक कहा जाता है, ये कोड कहा जाता है। तो पहले से जैसे ना भरा हो तो आप लोग ऐसे 901 ये भर देना और हिंदी विषय हो जाएगा। फिर प्रश्न पत्र संख्या तो ये 832 यस भी होता है, ये भर देना। फिर होता है यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर दूसरा अक्षर। इसमें देखिए पहला अक्षर यस जहाँ पर हो तो यस को आपको काला करना है पूर्ण रूप से गोले में, और वी ढूंढना है, वी जहाँ पर हो उसको पूर्ण रूप से काला करना है। फिर यहाँ पर देखिए 4 विकल्प होंगे, 4 विकल्प में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो यहाँ पर सपोज करिए जैसे पहले का राइट आंसर C वाला है तो क्या करना है, एक में एक ही करना है, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। पहले ही मैंने बताया एक में क्या करना है, एक ही आपको करना है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही उसे पहचान कर लिखे। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, तो C वाला राइट आंसर था। तो क्या करना, ABC और C वाले को क्या करना, पूर्ण रूप से काला कर देना। एक में एक ही करना, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे। B वाला उसी प्रकार से आपको कर देना है। यहाँ पर जैसे दूसरे का यहाँ पर B वाला था तो यहाँ पर B वाले को पूर्ण रूप से काला कर देना है। फिर पूछा जाएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तब आपके सिग्नेचर हुए होंगे, जो हिंदी में ही हुए हों तो हिंदी में करना है, जो इंग्लिश में हों तो इंग्लिश में करना है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक जो आपके यहाँ पर जो जिस यहाँ पर क्लास में होंगे टीचर होंगे उनसे आपको सिग्नेचर करवा लेना है, और केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ पर मोहर लगवा लेना है। और जो विषय जो चित्रकला विषय हेतु होगा तब यहाँ पर आपको जो आलेखन भाग करोगे या प्रविधि भाग जो भी एक भाग करना है तो एक ही करना है, सभी में आपको नहीं लगाना, केवल जब चित्रकला का पेपर हो तभी करना है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।